ऐसा सबूत है तो ले आएंगे। अब क्या तकलीफ यार काम है आखिरी बस में जा तरह की कोशिश ना मत करना। मैयत बस में औरत का क्या काम है? मेरा शौहर है, इसके अलावा कोई इसका। हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल तेरी छाँव की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि सालार मिर्ज़ा तक पहुंच चुका है और उसे धमकी भी दी है कि उसे मालूम है कि वदीमा इसके पास है, इसलिए अगर उसने वदीमा के बारे में से ना बताया तो वो नहीं जानता कि वो उसका क्या हशर करेगा। लेकिन मिर्ज़ा को अपनी दौलत और ताकत का बड़ा घमंड है कि एक अकेला इंसान इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब वो नसीबन को ज़िंदा रखकर मज़ीद ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए अपने बंदों को नसीबन को मारने का हुक्म देता है, क्योंकि नसीबा इसके बहुत से राजों से वाकिफ़ थी। इसलिए नायाब अपने बंदों को लेकर पूरी तैयारी के साथ नसीबा के नए ठिकाने का पता मालूम करके उसके घर तक पहुंच जाता है। इधर सालार भी जान चुका था कि मिर्ज़ा उसे वदीमा के बारे में कुछ भी बताने वाला नहीं है, इसलिए वो मिर्ज़ा की कोई कमज़ोरी ढूंढने की कोशिश करेगा। वो जानता था कि मिर्ज़ा एक बहुत ताकतवर इंसान है और वो अकेला मिर्ज़ा का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए जब इसे मालूम होगा कि मिर्ज़ा अगर किसी से डरता है तो वो मल्हार है, तो वह मल्हार के साथ मिलकर मिर्ज़ा को सबक सिखाने के साथ साथ वदीमा को भी मिर्ज़ा के चुंगल से निकालने का फैसला करेगा। इसलिए वो मल्हार के बारे में सारी मालूमात हासिल करने फिर से पुलिस स्टेशन जाएगा। तो पुलिस ऑफिसर, जिसे सालार की वजह से पहले ही 2 मरतबा शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी और इसी वजह से उसने सालार को आइंदा पुलिस स्टेशन के नज़दीक फटकने से भी सख्ती से रोक दिया था, वो सालार को देखकर कहेगा कि अब उसे क्या मसला है, वो क्यों इसके रोकने के बावजूद इनका वक्त ज़ाया करने आ जाता है। तो सालार पुलिस ऑफिसर से कहेगा कि अगर वो चाहें तो उसे बंद भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार वो सिर्फ मल्हार के बारे में सारी मालूमात जानना चाहता है। तो ये सुनकर पुलिस ऑफिसर भी हैरान हो जाएगा कि वो आखिर इसके बारे में क्यों जानना चाहता है। वो जानता था कि सालार एक सरफिरा आदमी है और बगैर पूछे इसकी जान नहीं छोड़ेगा। तो वो मल्हार के बारे में बताएगा कि वो बहुत बड़ा गुंडा है, इसने कई कत्ल करने के साथ साथ डाके भी मारे हैं और हाल ही में उसने मिर्ज़ा को भी मारने की कोशिश की है और वो मिर्ज़ा का सख्त दुश्मन है। पुलिस उसे कई बार पकड़ने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार वो बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर वो सालार से पूछेगा कि आखिर वो मल्हार के बारे में क्यों जानना चाहता है, लेकिन सालार उसे कुछ नहीं बताएगा कि इसका मकसद क्या है। जिससे मल्हार को समझ आ चुका था कि वदीमा की बात कुछ गलत भी नहीं है, कि अगर वो यावर मिर्ज़ा की ताकत ख़त्म कर देंगे तो उसे मारना कुछ मुश्किल नहीं होगा। वो वदीमा की इस बहादुरी और अक्लमंदी से काफ़ी मुतासिर हो चुका था। जैसे ही पुलिस थक हार कर वापस जाएगी तो वो वदीमा के मशवरे पर अमल करते हुए सबसे पहले नसीबा पर हमला करने का प्लान बनाएंगे। वदीमा का मशवरा था कि वो सारे मर्द हैं और उनका जंगल से शहर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उन्हें एक मैयत बस का बंदोबस्त करना होगा और एक मैयत का भी, वो भी इनके साथ जाएगी। इस तरह वो पुलिस की चेकिंग से बच जाएंगे और आसानी से शहर भी पहुंच जाएंगे। तो मल्हार को वदीमा का ये प्लान बहुत पसंद आएगा और फिर वो इसी प्लान के मुताबिक मैयत बस में शहर के लिए रवाना हो जाएंगे। और फिर जंगल से निकलकर इनकी बस जैसे ही शहर में दाखिल होगी तो पुलिस बस को रोककर चेकिंग करने आएगी। तो एक पुलिस वाला वदीमा को मैयत बस में देखकर सख्ती से पूछेगा कि मैयत बस में इस औरत का क्या काम है। तब वदीमा रोने का नाटक करते हुए पुलिस वाले से कहेगी कि ये मैयत इसके शौहर की है और इस भरी जवानी में वो मर चुका है और इसका मेरे अलावा कोई वारिस भी नहीं है, इसलिए वो बीवी होने की हैसियत से इसकी तदफीन खुद करना चाहती है। तो पुलिस भी इसकी झूठी कहानी सुनकर बस को जाने देगी। इस तरह मल्हार और उसका ग्रोह वदीमा की होशियारी से बहुत आसानी के साथ शहर पहुंच जाएंगे। तो मल्हार का आदमी उसे नसीबन के नए ठिकाने के बारे में बताएगा। तो वो लोग पूरी तैयारी के साथ नसीबा के अड्डे तक पहुंच जाएंगे, जहां पहले ही यावर मिर्ज़ा के आदमी नसीबा को मारने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन ऐन मौके पर पहुंचकर मल्हार और उसके आदमी नसीबा को बचा लेंगे और तमाम लड़कियों को भी बचा लेंगे और मिर्ज़ा के आदमियों के भी खूब मारेंगे। इन लड़कियों में नाजो भी होगी और नसीबा के साथ साथ नाजो भी वदीमा को मल्हार के साथ देखकर हैरान हो जाएगी। इसे ये तो यकीन था कि सालार अब इन सब की बैंड बजाने वाला है, लेकिन वदीमा इस तरह मल्हार के साथ आएगी उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वदीमा नसीबन से कहेगी कि इसने कहा था ना कि इसे जब भी मौका मिलेगा वो उसे नहीं छोड़ेगी। और फिर वदीमा सबूत के तौर पर नसीबन को कैद में रखने का मशवरा मल्हार को देगी कि ये मिर्ज़ा के बारे में बहुत कुछ जानती है और इनके बहुत काम भी आ सकती है। तो मल्हार को भी यही ठीक लगेगा और वो नसीबा को अपनी कैद में रख लेगा। और फिर नाजो जब वदीमा को बताएगी कि सालार इसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है और इस तक भी आया था, जब मल्हार भी ये सुनेगा तो हैरान होगा और वदीमा को समझाएगा कि वो यूं ही दिल छोड़े बैठी थी, इसका शौहर इसे सच्ची मोहब्बत करता है, तभी तो वो इसे पागलों की तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर ढूंढ रहा है। लेकिन वदीमा अपना मकसद पूरा किए बगैर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो मल्हार से कहेगी कि वो अब खुद को सालार के लायक ही नहीं समझती, वो अब भी अपने फैसले पर कायम है। तो मल्हार भी खामोश हो जाएगा। दूसरी तरफ सालार को अब यकीन होने लगा है कि शहर जिस तरह इसके पीछे पड़ी हुई है, इसका मकसद ज़रूर इसके रास्ते में रोड़े अटकाना है ताकि वो वदीमा को ढूंढना छोड़ दे। इसलिए जब सालार रात गए होटल पहुंचता है तो शहर फिर से इसके साथ चिपकते हुए इसका जहन बदलने की कोशिश करती है। तो सालार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि वो अच्छी तरह जानती है कि वो वदीमा के लिए परेशान है, लेकिन फिर भी वो हर बार इसके रास्ते में आकर उसे मज़ीद परेशान करती है, क्योंकि इसने जितनी बार इसकी मदद की थी इसका कोई फ़ायदा तो क्या उल्टा नुकसान ही हुआ था। इसलिए वो शहर से बहुत सख्त लहजे में कहेगा कि इसे अब उसकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा उसे इस तरह इसके साथ चिपकने की ज़रूरत भी नहीं है।
क्योंकि वो जो चाहती है इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।